क्या आपको मालूम है कि एक मेन लाइन रेलवे ट्रैक का एक यार्ड कितना भारी है? सुनने में तो ये एक अजीब सवाल है, लेकिन इसके जवाब के लिए मेरे साथ रहिए। अगरचे ये दिखने में काफी पतले हैं, लेकिन ये स्टील से बने हैं। यानी एक रेलवे ट्रैक का मॉडर्न सिंगल यार्ड 140 पाउंड या तकरीबन 64 केजी वजनी हो सकता है। ऐसे वजनी पटरियों को खोदना और साफ करना वर्कर्स के लिए काफी मुश्किल होता होगा, लेकिन खुशकिस्मती से इन वर्कर्स के लिए RP2000 रेल शेयर मौजूद है। ये जाहिरी तौर पर एक मेटल डायनासोर की तरह नजर आता है, लेकिन इस वाइल्ड मशीन के जबड़े मजबूत तरीन हैं, जिन्होंने इस रेल की पटरी को किसी दरख्त की टहनी की तरह तोड़ दिया। हाइड्रोलिक आर्म से मुंसलिक इस हैरत अंगेज मशीन के तकरीबन 6 फीट ऊंचे कटिंग हेड का वजन 2.5 टन से भी ज्यादा है। ये रेल की पटरी को हॉरिजॉन्टली अपने वी शेप ग्रिप में सख्ती से पकड़ता है और अपने हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक्स के जरिए ये इस पर 1000 टन जितना दबाव डालता है और इसे 2 हिस्सों में तोड़ देता है। इसी को आप एक पावर टूल कहते हैं। क्या आप ऐसा सोचकर खौफ में आ सकते हैं कि एक बड़ा सा आरा आपकी तरफ बढ़ रहा है? वेल, अगर इनमें से 10 आरे आपसे चंद फीट के फासले पर जंगल में दरख्त काटते हुए एक हेलीकॉप्टर से मुंसलिक हो जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? ये खतरनाक डिवाइस दरअसल एक हेलीकॉप्टर एरियल सॉ है, एक ऐसा टूल जो दूर दराज मकामात पर उड़ाया जाता है ताकि ट्रेन की पटरियों और पावर लाइन जैसी चीजों के रास्ते में बड़े हुए दरख्तों को ट्रैश कर सकें। ये डिजाइन 20 फीट की शाफ्ट का इस्तेमाल करता है, जो 10 अलग अलग सर्कुलर आरियों को ऊपर की तरफ ले जाता है और मजमूई तौर पर इस तेज सेटअप का वजन 830 पाउंड है, जिसे हवा में लहराते हुए हेलीकॉप्टर से तकरीबन 90 फीट नीचे ले जाया जाता है, जो कि एक 8 मंजिला इमारत से एक हाथी के झूलने जैसा है। हवाई आरी को सिर्फ हवा में घूमने के लिए नहीं छोड़ा जाता, बल्कि ये एक मैकेनिकल बूम पोल से मुंसलिक है जो हेलीकॉप्टर से जुड़ा हुआ है, जिसे पायलट अंदर से कंट्रोल कर सकता है। एक बटन को दबाने से ब्लेड 28 हार्स पावर इंजन से चलते हैं और हैरत अंगेज तौर पर 4000 पर मिनट रोटेशन पर घूमते हैं, जो कि 1 सेकंड से 66 गुना ज्यादा है। और इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि ये इतनी तेजी से दरख्तों का सफाया कर देता है। एक नजर में ट्रेन के अगले हिस्से में लगे बड़े ब्लेड इसके पागल जंगी व्हीकल की तरह दिखते हैं, जो इसके रास्ते में आने वाली हर चीज को काट सकती है। ये रेल यूनिट रोटरी स्नो प्लॉज हैं, जो बर्फ की नामुमकिन हद तक मोटी तय होने पर ट्रेन की पटरियों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अपने सामने वाले इन बड़े सर्कुलर ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हुए वो सर्द मौसम में पटरियों को ब्लॉक करने वाले बड़े बर्फ के तोतों को काटते हैं। जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं, ब्लेड की सेंट्रल फ्यूगल फोर्स बर्फ को चीरकर साइड से बाहर फेंक देती है। अब तक बनाए जाने वाले सबसे बड़े ब्लेडेड बीस्ट में से एक 1966 यूनियन पैसिफिक रोटरी स्नो प्लॉज है। 183 टन के बड़े पैमाने पर इस चीज का वजन 62 अफ्रीकन एलिफेंट के बराबर है, जहां 3000 हॉर्स पावर का इंजन इन बहुत बड़े 12 फीट ब्लेड्स को चलाता है, जो 150 पर मिनट की रोटेशनल स्पीड से घूम सकते हैं। लेकिन ये खुद से चलने वाली गाड़ी नहीं है, और इतना भारी होने का मतलब है कि इसे बर्फ में धकेलने के लिए 4 लोकोमोटिव इंजन लग सकते हैं, और फिर भी ये सिर्फ 6 माइल्स पर आवर की रफ्तार तक पहुंच सकता है। हमने पिछली वीडियो में कुछ ऑन शोर विंड टर्बाइन्स की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जाना था कि वो कैसे बड़े बड़े पहाड़ की चोटियों पर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इस तरह ऑफ शोर विंड टर्बाइन्स भी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करती हैं, जो कि 853 फीट की बुलंदी तक पहुंच सकती हैं। और इन जायंट ऑफ शोर टर्बाइन्स को समुद्र के पानी में मुंतकिल करने के लिए भी मेगा मशीन्स की जरूरत होती है। दी वाइकिंगर ऑफ शोर विंड फार्म, जिसकी इंस्टॉलेशन 2017 में शुरू की गई थी, जिसने जर्मनी के साहिल से 70 से ज्यादा टर्बाइन्स रखकर काम के बुनियादी मसाइल को मुकम्मल करने के लिए फ्रेड ओल्सन विंड केयर का इस्तेमाल किया। ये ओवर मशीन एक जैकब जहाज है जो 4 सेल्फ एलिवेटिंग बालास्ट पर मुतहम्मिल है, जो ओशन फ्लोर पर जहाज की तरह लहराते हैं। इसका मतलब यह है कि बड़े स्ट्रक्चर की तामीर जहाज की मुंसलिक क्रेन की ऊंचाई तक महदूद नहीं है, और ये ऑफशोर ऑपरेटर्स को काम के दौरान ज्यादा हद तक दुरुस्तगी की इजाजत देता है। ये क्रेन बजाते खुद तकरीबन 800 टन के ज्यादा से ज्यादा वजन को सहारा दे सकती है, और इंफरादी टरबाइन के ट्रकों को एक साथ सैल्यूट करती है। टेस्मिक 1475 चेन ट्रेंचर, जो 100 टन खुदाई करने वाले सुपर चेनसॉ की तरह नजर आता है। इसका तेज तरीन कन्वेयर हाइड्रोलिक हिंज पर सेट किया गया है, यानी ये नीचे की चट्टानों पर बहुत गहराई तक जा सकता है, जैसा कि इसके कन्वेयर ट्रैक्स की तेजी चट्टानों को चबा रही है। इसका हिंज इसे 16 फीट से ज्यादा गहराई तक खुदाई करने की इजाजत देता है। एक बार जब ये चट्टानों की खुदाई करता है, तो मिट्टी को एक अलग कन्वेयर सिस्टम पर ले जाता है, जिसे फिर मशीन की साइड से बाहर निकाल दिया जाता है। ये 1 घंटे में 7000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा पत्थर को खींच सकता है, जो एक एवरेज ट्रॉलर जैसे 18 व्हीलर्स को फिल करने के लिए काफी है। जब आप रोड्स और रेल के लिए बड़े ब्रिजेस बनाने के बारे में सोचते हैं, तो आपके तस्वर में बड़ी क्रेन्स ब्रिज के हर एक हिस्से को उठाती नजर आती होंगी, लेकिन ये माजी था और फ्यूचर है। SLJ 900/32 सेगमेंटल ब्रिज लॉन्चर, ये 580 टन मेगा मशीन बीजिंग वू ज्वाइंट मशीनरी कंपनी की तरफ से तैयार की गई है। ये इस तरह से डिजाइन है कि ट्रेन की तरह रेल की पटरियों पर जा सके। इससे मौजूदा रेलवे के साथ साथ रोडवेज पर बड़े स्ट्रक्चर की नकलो हमल का काम लिया जाता है। अपनी असल जगह से ट्रैक गर्डर उठाने के बाद ये ब्रिज लॉन्चर के पिलर्स पर चला जाएगा और न्यूमेटिक सपोर्ट स्ट्रक्चर
को नीचे करेगा, जो मशीन के पहले पिलर पर बिठा देगा। इसी तरह ये दूसरे और तीसरे पिलर्स को बिठाता जाएगा, लेकिन यहाँ से वर्कमैन अगले ग्रेडर पर जाने से पहले हर चीज को अपनी जगह पर वेल्ड कर सकते हैं। ये मशीन 64 पहियों की एक सीरीज पर इंहिसार करती है, जो 4 हिस्सों में तकसीम होते हैं, जिनमें से हर एक 90 डिग्री पर घूमने के काबिल है। इस हैरत अंगेज मशीन की तरक्की से चाइना में तेज रफ्तार ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ 2025 तक 24,000 माइल्स तेज रफ्तार रेलवे ट्रैक तामीर का मंसूबा है, जो कि एक यूरोपियन यूनियन के तमाम ममालिक के मुश्तरका हाई स्पीड रेल नेटवर्क से ज्यादा है। एक बड़ा सा कार श्रेडर जो 1 घंटे में 450 कार्स को कुचलने की ताकत रखता है। इस मॉन्स्टर मशीन का मास इतना बड़ा है कि इसे वजन के बजाय एकड़ की मिकदार में नापा जाता है, जिसमें घूमने वाले एक बड़े हैमर की सीरीज है, जो 9200 हार्स पावर की हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 400 टन की ताकत से चलते हैं, जो किसी भी गाड़ी को आसानी से चीर कर उसके टुकड़े कर सकते हैं। इसका फीडर पाइप मेटल के बड़े टुकड़ों को आगे बढ़ाता रहता है, जबकि ट्विन रोलिंग कंप्रेशन फीडर इसकी रफ्तार को कंट्रोल करता है, जो एक ही वक्त में बहुत ज्यादा मवाद को आगे जाने से रोकता है। ये मशीन बहुत ज्यादा ताकत लेती है और इसीलिए इसे बराह रास्त नेशनल पावर ग्रिड में वाइड करना पड़ता है, ताकि काफी पावर हासिल की जा सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी